जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको सभी किसान भाइयों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, जब हमारे रबी सीजन की फसल है जो हमने लगाई है किसान भाइयों, जब ये पककर तैयार होकर कट जाती हैं किसान भाइयों, उसके बाद में जो हमारे खेत खाली हो जाते हैं, तो उसके बाद में किसान भाइयों हमें जो है हमारे खेतों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें जो है हमें कोई ना कोई फसल जो है लगानी चाहिए किसान भाइयों। एक नंबर 1 फसल के बारे में किसान भाइयों हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें कम लागत में एक बहुत ही बढ़िया मुनाफा आप कमा सकते हैं किसान भाइयों, जिसकी खेती करके। किसान भाइयों, पूरी जानकारी देंगे वीडियो में, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को किसान भाइयों। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं किसान भाइयों, तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। किसान भाइयों, हम जो जानकारी देने वाले हैं वह है मूंग की खेती। किसान भाइयों, मूंग की खेती गर्मियों के सीज़न में करके आप एक बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि बेस्ट खेती है मूंग की खेती गर्मियों के सीज़न में। किसान भाइयों, हमें जो है कम लागत में बहुत ही बढ़िया मुनाफा दे देती है। बात करते हैं किसान भाइयों कि आप जो है मूंग की खेती कौन सी मिट्टी में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप जो है काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जो है बढ़िया उपजाऊ मिट्टी हो किसान भाइयों, उसमें जो है आप मूंग की खेती गर्मियों के महीने में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों अनुकूलित समय की कि आप जो है मूंग की बुवाई कब कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सही समय रहता है मूंग की बुवाई के लिए 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक जो है किसान भाइयों बेस्ट समय रहता है मूंग की बुवाई के लिए। आप इस समय पर मूंग की बुवाई कर सकते हैं, इससे आपकी मूंग की फसल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया होगी किसान भाइयों। और अब बात करते हैं किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि हमारी जो मूंग की फसल के लिए हम कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें, कौन सी अच्छी वैरायटी का चुनाव करें, जिससे हमें जो है बहुत ही बढ़िया उत्पादन मिले और हमारी फसल भी बहुत ही बढ़िया हो। तो किसान भाइयों, उन्नत किस्में हैं MH 421। किसान भाइयों, ये बहुत ही बढ़िया किस्म है, आपको लगभग 5 से 6 कुंटल के प्रति एकड़ के हिसाब से जो है उत्पादन दे देती है किसान भाइयों। हमारी दूसरी वैरायटी है सम्राट PDM 139। किसान भाइयों, ये हमें 5 से 6 कुंटल उत्पादन प्रति एकड़ ये भी दे देती है किसान भाइयों। और हमारी तीसरी वैरायटी है किसान भाइयों पूसा विराट। ये किसान भाइयों 4 से 5 कुंटल जो है उत्पादन हमें 1 एकड़ में दे देती है किसान भाइयों। और हमारी चौथी वैरायटी है किसान भाइयों IPM 410 3 सिका। किसान भाइयों, है वैरायटी जो है हमें 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आसानी से दे देती है। तो किसान भाइयों, ये सब वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया हैं, इनको आप लगा सकते हैं गर्मियों के सीज़न में। और किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि आपको जो है बीज की मात्रा क्या रखनी है। तो किसान भाइयों, आपको जो है बीज की मात्रा 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज पर्याप्त होता है मूंग की खेती में। किसान भाइयों, 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज जो है आप 1 एकड़ में बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बीज उपचार की। तो बीज उपचार में किसान भाइयों आपको फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड और कीटनाशक, इन तीनों से जो है किसान भाइयों आप बीज उपचार कर लीजिएगा अपनी मूंग की फसल का, बहुत ही बढ़िया रहेगा किसान भाइयों अगर आप इन तीनों चीज़ों से जो है मूंग की फसल का जो है बीज उपचार करते हैं किसान भाइयों। तो और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों, आप जो है अच्छी तरह से जुताई करके अपने खेत की भुरभुरी मिट्टी कर लें। और किसान भाइयों, उसमें जो है सिंगल सुपर फास्फेट का जो है बिकराप करके जो है आप ऊपर से एक बार कल्टीवेटर का उपयोग करें किसान भाइयों। इसके बाद में बुवाई के समय पर किसान भाइयों आपको जो है DAP की मात्रा रखनी है 15 किलोग्राम। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद का जो लेना है आपको 5 किलोग्राम। और किसान भाइयों, एक और खाद लेना है, इसमें आपको माइक्रो राइजोबियम 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप जो है बुवाई के समय इन खादों को डालकर बुवाई कर दें किसान भाइयों। इससे आपकी बहुत ही बढ़िया जो है खाद का शेड्यूल बन जाएगा किसान भाइयों। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों खरपतवार की रोकथाम के लिए मूंग की फसल में आपको क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आपने मूंग की फसल की बुवाई की है, मूंग की फसल उगने से पहले जब आपने बुवाई की है मूंग की फसल की, तो उसके तुरंत बाद में जो है आपको किसान भाइयों बेलर 32 का उपयोग करके जो है आप अपने खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं मूंग की फसल में।
आपने जैसे आज बुवाई की है किसान भाइयों, तो आपको जो है कल इसका स्प्रे अपनी मूंग की फसल में, मूंग के खेत में जो है कर देना चाहिए किसान भाइयों। बेलर 32 का उपयोग करके जो है आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं मूंग की फसल में। और इसकी मात्रा बता दें किसान भाइयों, तो आप जो है इसको 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं। और बुवाई के तुरंत बाद स्प्रे करें किसान भाइयों, 2 से 3 घंटे बाद कर सकते हैं, या फिर आप अगले दिन जो है इसका स्प्रे अपनी मूंग की फसल में ज़रूर करें किसान भाइयों। और इसके बाद में आप जो है किसान भाइयों अपनी मूंग की फसल में आप जो है सिंचाई कर दें किसान भाइयों। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों हमारे अगले टॉपिक की, जो है सिंचाई। तो किसान भाइयों आप जो है मूंग की फसल में गर्मियों के सीज़न में जो है अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता आपको पड़ेगी किसान भाइयों। इसमें जो है आपको भारी मिट्टी में किसान भाइयों 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, और हल्की मिट्टी में जो है किसान भाइयों आपको जो है 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता मूंग की फसल में पड़ेगी किसान भाइयों। और किसान भाइयों सिंचाई का शेड्यूल आपको जो है अपनी फसल में इस प्रकार रखना है। पहली सिंचाई तो किसान भाइयों आपको बुवाई के तुरंत बाद जो है कर देनी है, और दूसरी सिंचाई किसान भाइयों आपको जो है बुवाई से 10 से 12 दिनों बाद करनी है किसान भाइयों। और तीसरी सिंचाई जो है आपको दूसरी सिंचाई के 12 से 14 दिन बाद जो है आप इस तरह से अपनी मूंग की फसल में सिंचाई करते जाएं किसान भाइयों। 12 से 14 दिन में जो है आपको मूंग की फसल में सिंचाई करनी ज़रूरत रहती है किसान भाइयों। और आपकी जो है ज़रूरत के हिसाब से, आपकी मिट्टी के हिसाब से आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों जब हमारी मूंग की फसल बुवाई से 14 से 15 दिन की हो जाती है, तो उस समय पर हमें यूरिया खाद 15 किलोग्राम और सल्फर 90% वाली जो हमारी आती है बेंटोनाइट सल्फर, वह 3 किलोग्राम जो जड़ों के पास बिखेर करके किसान भाइयों हमें सिंचाई करनी चाहिए। इससे हमारी बहुत ही बढ़िया जो है ये खाद हो जाती है किसान भाइयों है यूरिया और जो है सल्फर किसान भाइयों। तो इसको बिखेर करके आप जो है अपनी मूंग की फसल में इसके ऊपर से जो है आप सिंचाई कर दें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों मूंग की फसल में रोगों की। तो किसान भाइयों गर्मियों के सीज़न में जो है मूंग की फसल पे जो है बहुत सारे जो है रोगों का अटैक देखने को मिलता है, जैसे इल्ली हो गई किसान भाइयों, झींगे हो गए, या पीलिया रोग किसान भाइयों, फफूंदनाशक या फिर फंगीसाइड, फंगस किसान भाइयों। इस तरह से बहुत सारे रोग मूंग की फसल में देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इसको जो है आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए जो है किसान भाइयों आपको जो है स्प्रे का डोज जो है तैयार करना होगा। स्प्रे के द्वारा जो है आप इन सब रोगों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों पहला स्प्रे हमें बुवाई से 12 से 13 दिन बाद करना चाहिए किसान भाइयों। तो इसमें जो है आपको इमामेक्टिन और साप लेनी है किसान भाइयों। आप इन दोनों को जो है मिक्स करके अपनी मूंग की फसल में पहला स्प्रे करें किसान भाइयों। इसमें आपको इमामेक्टिन लेनी है 40 ग्राम, और जो है साप का यूपीएल का साप आता है उसका 200 ग्राम लेना है किसान भाइयों। 1 एकड़ में आपको इन दोनों को मिक्स करके जो है आप पहला स्प्रे अपनी मूंग की फसल में करें किसान भाइयों। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों दूसरे स्प्रे की। तो बुवाई से 25 दिन बाद किसान भाइयों आप जो है फ्लूवेंडिया माइप यानी फेम को ले सकते हैं किसान भाइयों, और उसके साथ में एक फंगीसाइड मिक्स कर सकते हैं आप, जैसे हम 100 दिन को ले लेते हैं। और इसमें किसान भाइयों आपको फेंटा प्लस ऐड करना है। तो किसान भाइयों फेम की मात्रा रखनी है आपको 30 ml, और जो हमारा 100 दिन फंगीसाइड है जिसमें सल्फर होती है किसान भाइयों, इसकी मात्रा रखनी है आपको 250 ml। और जो हमारी फेंटिस प्लस है किसान भाइयों, जो टॉनिक है हमारा, उसका 100 ml जो है आपको ऐड करना है किसान भाइयों। इन तीनों को ऐड करके जो है आप अपनी मूंग की फसल में दूसरा स्प्रे कर दें किसान भाइयों। और अब बात कर ले हैं तीसरे स्प्रे की किसान भाइयों। तो तीसरे स्प्रे में किसान भाइयों आपको जो है बुवाई से 35 दिन बाद किसान भाइयों जो है आपको कोराजन का एक स्प्रे करना चाहिए, जो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आपको जो है कोराजन का स्प्रे करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों चौथे स्प्रे की। तो बुवाई से 45 दिन बाद जो है किसान भाइयों आपको MP लेगो 60 से 70 ml लेना है, और जो हमारा और जो है लैम्डा साइलोथ्रीन आपको 150 ml मिक्स करके जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है चौथा स्प्रे कर देना है किसान भाइयों अपनी मूंग की फसल में। किसान भाइयों यह स्प्रे हमने इसलिए बताए हैं क्योंकि इन स्प्रेओं के बाद जो है आपकी मूंग की फसल में किसी भी रोग का प्रकोप नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं लगेगा, और आपकी मूंग की फसल
बहुत ही बढ़िया होगी किसान भाइयों अगर इस तरह से आप है स्प्रे अपनी मूंग की फसल में करते हैं तो किसान भाइयों। और किसान भाइयों अगर और भी जो है आपकी मूंग की फसल में बहुत ज़्यादा ही रोगों का अटैक आपकी मूंग की फसल में होता है तो किसान भाइयों आप इस अपने हिसाब से जो है थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसान भाइयों बहुत सारे किसान भाई हमारे यह सोचते हैं कि हमें जो है मूंग की फसल में NPK का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों आप जो है अपनी मूंग की फसल में NPK का प्रयोग कर भी सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जो 19-19-19 आता है हमारा उसका प्रयोग जो है आप कर सकते हैं मूंग की फसल में। लेकिन किसान भाइयों जब आपकी मूंग की फसल को इसकी आवश्यकता हो तभी जो है आप मूंग की फसल में इसका स्प्रे करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती है किसान भाइयों। अगर आप एक स्प्रे करना ही चाहते हैं अपनी मूंग की फसल में तो जो है किसान भाइयों आप जो है 22 से 35वें दिन पर जो है आप 35 दिन बाद जो है आप अपनी मूंग की फसल में NPK का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसान भाइयों NPK का प्रयोग में एक सावधानी रखनी है आपको जो है कि सिंचाई के बाद जो है आपको NPK का प्रयोग करना चाहिए मूंग की फसल में किसान भाइयों। तो किसान भाइयों है थी मूंग की फसल की पूरी जानकारी। अगर इस प्रकार से आप जो है मूंग की खेती करते हैं तो किसान भाइयों आपको जो है निश्चित ही अपनी मूंग की फसल से बहुत ही बढ़िया उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों आप जो है अधिकतम 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आप अगर इस तरह से आप खेती करते हैं तो आप जो है निश्चित ही उत्पादन प्राप्त करेंगे किसान भाइयों। और किसान भाइयों आप अगर मूंग की फसल लगा रहे हैं और इसके बारे में आपके कोई सवाल हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम तुरंत जो है आपको जवाब दे देंगे किसान भाइयों। और भी किसी भी फसल आप गर्मियों के सीज़न में लगा रहे हों किसान भाइयों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे किसान भाइयों। और किसान भाइयों है चैनल सिर्फ और सिर्फ हमने आप ही की जो है सभी फसलों से जुड़ी हेल्प करने के लिए ही बनाया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।